अनहद में विश्राम 10वां प्रवचन चिंतन नहीं मौन अनुभूति। प्रश्न उत्तमा तत्वचिंत मध्यम शास्त्र चिंतनम अधमा तंत्र चिंता चतीरथ भ्रांत्यद माधमा अनुभूत विना मूढ़ों वृथा ब्रह्मणी मोते प्रतिबिंबित शाखाग्र फलास्वादन मोदवत। तत्व का चिंतन उत्तम है, शास्त्र का चिंतन मध्यम है, तंत्र की चिंता अधम है और तीर्थों में भटकना अधम से भी अधम है। जैसे कोई पेड़ की छाया में प्रतिबिंबित फल को खाकर प्रसन्न हो, वैसे ही वास्तविक अनुभव के बिना मूढ़ मनुष्य ब्रह्म का आनंद पाने की व्यर्थ कल्पना करता है। हमें मैत्रेयी उपनिषद के इन 2 सूत्रों का अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें। तत्व का चिंतन उत्तम है, क्योंकि तत्व का चिंतन हो ही नहीं सकता। तत्व का चिंतन असंभव है। तत्व वस्तु नहीं है, विषय नहीं है। तत्व तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी चेतना है। तत्व का चिंतन नहीं होता, तत्व की चेतना होती है। तत्व का अनुभव ही तब होता है जब सब चिंतन छूट जाता, सब चिंता छूट जाती, सब विचार शून्य हो जाते। जहां कोई तरंग नहीं होती चित्त पर, जहां चित्त निस्तरंग होता है, वही अनुभूति है तत्व की। इसलिए मैत्रेयी उपनिषद का यह सूत्र महत्वपूर्ण है, इशारा कर रहा है। लेकिन शब्दों में इशारा करना असंभव नहीं तो कठिन तो है ही। उन्हीं शब्दों का उपयोग करना होता है जो उपलब्ध हैं। और सभी शब्द आदमी के गढ़े हुए हैं, और तत्व तो आदमी का गढ़ा हुआ नहीं है। इसलिए किसी शब्द में तत्व समाता नहीं। पानी का गिलास होता ही नहीं। कहते हम सब हैं, पानी का गिलास। काम चल जाता है, समझने वाला समझ लेता है। ऐसे ही समझना इस सूत्र के प्रारंभ को पानी के गिलास की भांति। इस पर अटक मत जाना। उत्तमा तत्वचिंतन उत्तम है तत्व का चिंतन। ऐसा मत सोच लेना कि तत्व का कोई चिंतन होता है। तत्व का कोई चिंतन होता ही नहीं। तत्व का तो अनुभव होता है। और अनुभव भी तब होता है जब चिंतन शून्य हो जाता है। शब्द का उपयोग करो, कठिनाई खड़ी हो जाती है। अगर कहो तत्व का ध्यान, उपद्रव शुरू हुआ, क्योंकि ध्यान भी तो तुम किसी विषय का करते हो। धन का लोभी धन का ध्यान करता है। काम से पीड़ित काम का ध्यान करता है। तत्व का कैसे ध्यान होगा? ध्यान भी तो विषय का होता है। मेरे पास लोग आकर पूछते हैं किसका ध्यान करें? राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, किसका ध्यान करें? कौन सा ध्यान सार्थक होगा? शब्द ने भरमाया। शब्द ने खूब भरमाया है, सदियों से उलझाया है। जंगलों में भटके लोग तो कभी न कभी घर लौट आते हैं, शब्दों में भटके लोग जन्मों जन्मों तक भटकते रहते हैं। फिर शब्दों में और शब्द लगते चले जाते हैं। शब्दों में और नई नई शाखाएं निकल आती हैं, नए नए पत्ते, नए नए फूल। शब्दों की श्रृंखला का कोई अंत ही नहीं है। सारी भाषा ही बाहर के लिए है। भीतर तो मौन है। भीतर की तो कोई भाषा होती नहीं। भीतर तो भाषा की कोई जरूरत भी नहीं। भाषा का उपयोग ही तब है जब हम किसी और से बोल रहे हों। भाषा संवाद है। जहां मैं और तू हैं, वहां भाषा की उपादेयता है। जहां 2 हैं, वहां भाषा है। और जहां एक ही बचा, वहां कैसी भाषा? वहां तो मौन रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, परमात्मा की तो एक ही भाषा है, मौन। वहां बोलकर चूक जाओगे, न बोले पा जाओगे। वहां एक शब्द भी उठ गया तो जमीन और आसमान का फासला हो जाएगा। वहां बोलना ही मत। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक यहूदी दार्शनिक मार्टिन बूबर ने अपनी प्रसिद्धतम पुस्तक में लिखा है। पुस्तक का नाम है मैं और तू, आई एंड दाउ। इस सदी में लिखी गई महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण किताबों में एक है। लेकिन बूबर एक दार्शनिक हैं, ऋषि नहीं। विचारक हैं, मनीषी नहीं। सोचा है, समझा है। जाना नहीं, पहचाना नहीं, अनुभव नहीं, स्वाद नहीं, पिया नहीं। प्यास वैसी की वैसी है। शब्दों से प्यास बुझ भी नहीं सकती है। किसी को प्यास लगी हो और तुम सिर्फ पानी की बातें करो, सुंदर सुंदर बातें करो, वर्षा के गीत गाओ, मेघ मल्हार छेड़ो, तो भी प्यास न बुझेगी। भूख लगी हो तो पाक शास्त्र किसी काम के नहीं है। रूखी सूखी रोटी भी ज्यादा उपयोगी है। लेकिन परमात्मा के संबंध में हम पाक शास्त्रों में उलझे हैं। किताब तो बड़ी महत्वपूर्ण लिखी। लिखा है कि परमात्मा और व्यक्ति के बीच जो प्रार्थना का संबंध है, वह मैं और तू का संवाद है। लेकिन जहां मैं हो और तू हो, वहां संवाद होता है। वहां तू मैं होती है, वहां विवाद होता है। संवाद तो वहां है जहां मैं और तू मिलकर एक हो जाते हैं। जहां मैं नहीं, तू नहीं। जहां दोनों गए, जहां अद्वय बचा। जब विवाद नहीं है तो संवाद भी कहां? संवाद की भी क्या जरूरत? मौन में ही बात कह दी गई, मौन में ही बात समझ ली गई। परमात्मा की भाषा मौन है। बूबर जिस प्रार्थना की बात कर रहे हैं, वह प्रार्थना सच्ची नहीं। मैं और तू का संवाद, वह कहते हैं, प्रार्थना है। मैं तुमसे कहता हूं, मैं और तू जब तक है तब तक कहां प्रार्थना? उस शून्य में जो संगीत बज उठता है, जो हृदय तंत्री कंपित हो उठती है, जो शब्द शून्य, जो मौन गदगद अवस्था होती है, आंखें आनंद से गीली हो आती हैं, प्राण आनंद से पुलक उठते हैं। एक नृत्य घेर लेता है, उस घड़ी का नाम प्रार्थना है। उसी घड़ी का नाम ध्यान है। ये शब्द ही अलग अलग हैं। प्रार्थना प्रेमी का शब्द है। ध्यान ज्ञानी का शब्द है। प्रार्थना मीरा का, चैतन्य का, राबिया का, जीसस का, जरथुस्त्र का।
ध्यान पतंजलि का, लात्सु का, महावीर का, बुद्ध का। शब्द का ही भेद है, लेकिन अर्थ तो एक ही है। अर्थ में जरा भी अंतर नहीं है। सारी भाषाएं आदमी की हैं। उसकी कोई भाषा नहीं। मौन ही उसकी भाषा है। और चिंतन मौन का अभाव है। तत्व को जानना हो तो शून्य होना होता है। इस पहली बात को ठीक से समझ लो। उत्तमा तत्व चिंतन। तत्व के चिंतन को उत्तम कहता है ऋषि, क्योंकि तत्व का चिंतन चिंतन ही नहीं होता। तत्व का चिंतन अर्थात चिंतन से रिक्त हो जाना, अचिंत्य हो जाना। इसलिए उत्तम। उत्तम होने का कारण, क्योंकि जहां शून्य है वहां पूर्ण है। तुम शून्य हुए और पूर्ण उतरा। पूर्ण उतरता ही शून्य में है। घड़े को भरना हो तो पहले उसे कूड़े करकट से तो खाली कर लेना होगा ना। घड़ा खाली हो तो ही भर सकता है। इस प्रकृति का एक नियम है कि यह खालीपन को पसंद नहीं करती। यह खालीपन को तत्क्षण भर देती है। तुमने कभी देखा, नदी की जलधार में अंजुली बनाकर पानी को भरा है, और जैसे ही अंजुली को ऊपर उठाया है वैसे ही चारों तरफ से जल दौड़ा है, और अंजुली में भरे जल के कारण जो थोड़ा सा गंधा पैदा हो गया था वह फिर भर गया है। तत्क्षण भर जाता है। देर ही नहीं लगती। ऐसे ही तुम जरा शून्य तो हो, और तुम पाओगे तुम्हारे शून्य होने से चारों तरफ से परमात्मा की ऊर्जा दौड़ पड़ती है। तुम्हारी तरफ प्रवाहित होने लगती है। तुम्हें भर देती है। तुम्हें ऐसा भर देती है कि तुम कभी भी न भरे थे। यह भराव यूं है जैसे कोई बांसुरी में गीत को बजाए, जैसे कोई बांसुरी में सुर छेड़ दे। बांसुरी तो खाली है और इसीलिए तो स्वर उससे प्रवाहित हो पाते हैं। तत्व के चिंतन को उत्तम कहा, क्योंकि तत्व का चिंतन चिंतन ही नहीं है। यह सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है। इस सूत्र में बड़ी आग है। जल सको तो नए हो जाओ। जल सको इसमें तो नया जीवन मिल जाए। उत्तमा तत्व चिंतन। उत्तम है तत्व का चिंतन। मध्यम शास्त्र चिंतनम। और शास्त्र का चिंतन मध्यम। नंबर 2 का। क्यों? क्योंकि शास्त्र के चिंतन का अर्थ होता है उधार बासा। किसी और ने जाना, किसी और ने जिया, तुमने तो सिर्फ सुना। किसी ने स्वाद लिया, तुम्हारे हाथ तो सिर्फ शब्द पड़े। किसी ने अमृत पिया और अमृत हुआ, और तुम्हारे हाथ में तो बस यह कोरी बात रह गई। जैसे कोई नदी के तट पर चलता है तो रेत पर पदचिह्न बन जाते हैं। आदमी तो गुजर जाता है, पदचिह्न पड़े रह जाते हैं। शास्त्र पदचिह्न है समय की रेत पर बुद्धों के पैरों के चिन्ह। मगर समय की इस रेत पर बुद्धू भी चलते हैं, और बुद्धों के और बुद्धुओं के पैरों के चिन्हों में कुछ बहुत भेद नहीं होता। एक तो बुद्धों के भी पैरों के चिन्ह ही हैं, वे उन पर अगर चले भी तो भी तुम न पहुंच पाओगे, क्योंकि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। इसलिए जिसने भी किसी दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करने की चेष्टा की उसने अपने भाग्य में हार लिख ली, उसने अपने को बर्बाद करने का इंतजाम कर लिया। सुनना सबकी, गुनना अपनी। समझो, बुद्धों ने जो कहा हो, मगर लकीर के फकीर न हो जाना। और शास्त्रों का अध्येता लकीर का फकीर हो जाता है। उसकी आंखों पर शास्त्रों के चश्मे चढ़ जाते हैं, और इतने शास्त्रों के शब्द उसकी आंखों पर इकट्ठे हो जाते हैं कि उसे दिखाई ही पड़ना बंद हो जाता है। फिर किताबें एक आध दो हों तो भी ठीक। बहुत किताबें हैं, और किताबों पर किताबें हैं। पहाड़ खड़े हो जाते हैं तुम्हारी आंखों पर सिद्धांतों के, शब्दों के जालों के। और फिर तुम उन्हीं शब्दों के जालों को बुनते बुनते रहते हो। शास्त्र का चिंतन मध्यम है। नंबर 2 का। जिसकी हिम्मत न हो तत्व में उतरने के लिए, उस काय के लिए शास्त्र हैं। चलो, कुछ न बने तो बुद्धों के वचन ही दोहराते रहो। हालांकि कितना ही दोहराओ तुम तोते ही रहोगे। तोते कितना ही राम नाम जपें तो भी परमात्मा की अनुभूति को उपलब्ध न हो जाएंगे। और तुमने सुना ही है कि वाल्मीकि तो राम का उल्टा नाम जप कर भी परमात्मा अनुभव को पा लिए। मरा मरा जपा और पहुंच गए। और तोते तो शुद्ध राम राम जपते हैं फिर भी नहीं पहुंचते। क्या है बात? सवाल तुम क्या जपते हो इसका नहीं है। भाव का है, प्रगाढ़ता का है, तन्मयता का है, तल्लीनता का है, ओतप्रोत होने का है, डूबने का है, रंग जाने का है। शास्त्र सभी जानते हैं। हिंदू गीता पढ़ रहा है, मुसलमान कुरान पढ़ रहा है, ईसाई बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ भीगता नहीं। हृदय कहीं डुबकी नहीं मारता। शब्दों में डुबकी लगाओगे भी कैसे? अंधेरे कमरे में दिए की तस्वीर टांग भी लो तो रोशनी तो नहीं हो जाएगी। लाख सुंदर तस्वीर हो तो भी तस्वीर तस्वीर है। और शास्त्रों के साथ बहुत खतरा है। खतरा यह कि जब कोई व्यक्ति प्रबुद्धता को उपलब्ध होता है तो अनुभूति होती है मौन में, और जब वह उस अनुभूति को शब्दों में उतारता है तभी विकृत हो जाती है, तभी बहुत कुछ खो जाता है। बूंदाबांदी रह जाती है। कहाँ सागर और कहाँ बूंद। और फिर जब वह बोलता है तो और भी कुछ बचा होता है, वह भी खो जाता है। बूंद का भी 1000वां हिस्सा नहीं रह जाता। फिर जब दूसरा सुनता है तब कुछ अगर बचा भी हो थोड़ा बहुत, वह भी खो जाता है, क्योंकि दूसरा अपने हिसाब से सुनता है। उसकी अपनी धारणाएं हैं, अपने पूर्व से ही लिए गए निष्कर्ष हैं, वह उनके आधार से सुनता है। और अक्सर दूसरों ने शास्त्र लिखे हैं। कृष्ण ने गीता बोली, लिखी नहीं। जीसस ने पर्वत का प्रवचन दिया, लिखा नहीं। बुद्ध बोले, लिखा नहीं। आज तक समस्त सद्गुरुओं की यह प्रक्रिया रही कि उन्होंने बोला, लिखा नहीं।
अगर सुनने वाला भावाविष्ट हो, अगर सुनने वाले ने अपने हृदय के द्वार खोल रखे हों, अगर सुनने वाला गुरु के पास बैठने की कला जानता हो, उपसीदन की कला, उपनिषद की कला, उपासना की कला। अगर गुरु के पास बैठना उसे आता हो, मौन में, चुप्पी में, अहोभाव में, आनंद में, मस्ती में। अगर वह किसी बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा हो, किन्हीं रिंदों की जमात में सम्मिलित हो गया हो, किन्हीं दीवानों से उसका संग साथ हो गया हो और चल पड़ा हो किसी ज्योति में मर मिटने को, तो शायद गुरु जो कह रहा है वह तो शब्द ही होगा, लेकिन गुरु की भाव भंगिमा, उसकी मुद्रा, उसकी आंखें, उसका उठना, उसका बैठना, उसकी सांसों की धड़कन उसके शब्दों के साथ साथ लिपटी श्रोता के, दृष्टा के, मनता के भीतर पहुंच जाएगी। इसलिए सारे गुरुओं ने सदा से बोलने के माध्यम को चुना है, क्योंकि बोलने में थोड़ी सी संभावना है कि शायद शब्दों के आसपास लिपटी कोई किरण पहुंच जाए। कोई लेने वाला ले ले। कबीर कहते हैं, है कोई लेवनहारा, है कोई लेवनहारा। अगर है कोई लेने वाला तो शायद उसकी आंखों में झांक कर ही बात हो जाए, शायद उसका हाथ हाथ में लेकर ही बात हो जाए, शायद वह गुरु के चरणों पर सिर रख दे और बात हो जाए। जो नहीं कही जा सकती वह कह दी जाए। तो शास्त्रों की बात तो दोयम है। नंबर 2, मध्यम शास्त्र चिंतनम, अधमा तंत्र चिंता। और उससे भी अधम है तंत्र, मंत्र, यंत्र की चिंता। विधि विधान, यज्ञ, हवन कुंड, पूजा पत्री, ये धर्म के नाम पर जो क्रियाकांड चलते हैं उन सब का नाम तंत्र। यह तो बिल्कुल ही गई बीती बात हो गई, यह तो बिल्कुल तृतीय कोटि की बात हो गई। लेकिन दुनिया इस तीसरी कोटि में उलझी है। कोई सत्यनारायण की कथा करवा रहा है, कोई विश्व शांति के लिए यज्ञ करवा रहा है, मगर यह क्रियाकांड है। मैत्रेयी उपनिषद का यह वचन कहता है, अधमा तंत्र चिंता। अधम है तंत्र की चिंता। अब तो चिंतन भी न रहा, चिंता हो गई। पहला तो था अचिंत्य तत्व का अनुभव, शास्त्र का चिंतन होता है, वह नीचे गिरना हुआ। और अब तो बात और बिगड़ गई। अब तो चिंतन से भी गिरे, अब तो चिंतन भी न बचा, अब तो चिंता हो गई, अब तो परेशानी और बेचैनी आ गई, अब तो लोभ मोह का व्यापार शुरू हुआ। यह पा लूं, वह पा लूं, और तीर्थों में भटकना अधम से भी अधम। च तीरथ भ्रांत्यद माधमा। और तीर्थों में भटकने को तो मैत्रेयी उपनिषद कहता है, यह तो अधम से भी अधम। इसके पार तो गिरना ही नहीं हो सकता। कोई काशी जा रहा है, कोई काबा जा रहा है, कोई कैलाश, कोई गिरनार। क्या पागलपन है। परमात्मा भीतर बैठा है और तुम कहाँ जा रहे। जिसे तुम खोजने निकले हो वह खोजने वाले के भीतर छिपा है, और जब तक तुम उसे कहीं और खोजते रहोगे, खोते रहोगे। जिस दिन सब खोज छोड़ दोगे और अपने भीतर ठहरोगे, अनहद में विश्राम करोगे, उस क्षण पालोगे। तीरथ बने कैसे। कभी कोई सद्गुरु वहां था तो तीरथ बन गए, लेकिन सद्गुरु तो जा चुका कभी का। बुद्ध कभी बोध गया में थे तो तीरथ बन गया। अब सारी दुनिया से बौद्ध आते हैं बोध गया की यात्रा करने। क्या पागलपन है। बात तो अपने से गुजर जाने की है। हाँ, किसी बुद्ध पुरुष की आंख में शायद झलक मिल जाए, मगर तीर्थों में क्या रखा है। तीरथ तो मजार हैं। तुम्हें तो मस्तों की कोई महफिल खोजनी चाहिए। अगर रक्स ही देखना हो, अगर नाच ही देखना हो तो परवाने का देखना चाहिए। हाँ, जब कोई बुद्ध मौजूद होता है तो मधुशाला जीवित होती है। तो वहां झरने फूटते हैं शराब के, वहां पियक्कड़ इकट्ठे होते हैं। कभी काबा में इकट्ठे हुए थे। वह काबा के पत्थर की बात न थी, वह मोहम्मद की मौजूदगी थी। मोहम्मद की मौजूदगी में काबा का पत्थर भी लोगों को नशा देने लगा था। आंख साकी की थी और नाम पैमाने का हो गया। तीर्थ यूं बन जाते हैं और फिर सदियों तक लोग तीर्थों में भटकते रहते हैं। सूत्र ठीक कहता है, अधमा तंत्र चिंता च तीरथ भ्रांत्यद माधमा। अनुभूत विना मूढ़ों वृथा ब्रह्मणी मोते। प्रतिबिंबित शाखाग्र फलास्वादन मोदवत। प्यारी बात है, जैसे कोई पेड़ की छाया में प्रतिबिंबित फल को खाकर प्रसन्न हो। ऐसे तुम पागल हो अगर शास्त्रों में उलझे हो, अगर तीर्थों में उलझे हो, अगर तंत्रों और मंत्रों में उलझे हो। वास्तविक अनुभव के बिना सिर्फ मूल मनुष्य ही कल्पना करता रहता है ब्रह्म को पा लेने की। अनुभव हो सकता है अभी और यहीं। अनुभव के लिए एक क्षण भी ठहरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अनुभव होगा उत्तमा तत्वचिंतव। अनुभव तो उत्तम बात है, श्रेष्ठतम शिखर है। वह तो ध्यान में होगा, शून्य में होगा, मौन में होगा। आंख से सारे पर्दे हटाओ, बाहर से आंख बंद करो, भीतर आंख खोलो। ठहरो चुप्पी में, मौन में, शून्य में। भीतर जब सारा जल ठहर जाए, तरंग भी न उठे, तो प्रतिफलित होगा परमात्मा। सारा अस्तित्व अपने सारे सौंदर्य के साथ तुम्हारे भीतर झलक उठेगा। वह झलक, बस एक झलक, और काफी है। जन्मों जन्मों की भूली बिसरी याद फिर आ जाती है। जिसे कभी खोया नहीं था वह फिर मिल जाता है। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।